इसके इकबाल की हत्या की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, मैं बात कर रहा था कि सत्ता का संरक्षण और साथ ही साथ सत्ता के स्टेटमेंट्स जो सामने आते हैं। लल्लन सिंह का स्टेटमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं बैठा हूं, ये बैठे हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे को मार दें तो कोई क्या कर सकता है। आप ये नहीं सोच रहे कि अस्पताल में अगर जरा भी ऊंच नीच हो जाती तो कितने लोग अस्पताल में इसमें भर्ती थे, किसी को भी गोली लग जाती, अगर जरा सी भागदौड़ होती या कुछ इधर उधर होता, कितने लोगों की जान जा सकती थी। और आप बड़े हल्के में कह देते हैं कि दो लोग एक दूसरे को गोली मार देते तो इसमें कोई क्या कर सकता, हम पकड़ तो लेते हैं बाद में। देखिए, लल्लन सिंह तो अपने ऐसे ही बयानों के लिए जाने ही जाते हैं। आप जेडीयू के बड़े नेता हैं, सरकार में आपकी हनक है, और अब आप इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को तो संरक्षण मिल रहा है। देखिए, बिहार में जो है अपराध बढ़ने का ग्राफ जो है वो दारू बालू, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है अपराधियों की जाति। तो अपराधियों को जाति के अनुसार जब पुलिस देखेगी कि भाई ये अपराधी जो है इस जाति का है, इसका वोट बैंक कितना है, ये अपने जाति में बहुत हिट है, इसकी पैठ है, तो फिर तो क्राइम बढ़ेगा ही। और बिहार में अभी हालिया दिनों में हम यही देख रहे हैं कि अपराधियों की जाति भी देखकर उन पर कार्रवाई हो रही है। उन्हें अगर वो कमजोर हुआ तो फिर एनकाउंटर हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर वो जेल में ही मौज करता रहेगा। तो बिहार में वही हो रहा है। पुलिस, जैसा कि एक्स डीजीपी ने बिल्कुल सही कहा है कि पुलिस जो है वो सिर्फ उगाही में लगी हुई है। दारू माफिया, बालू माफिया, इनसे फुर्सत मिले तब जाकर पुलिस जो है आम लोगों की हिफाजत करे। अब देखिए कि दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए और वहां पर अगर होता है तो ये अमूमन बहुत कम होता है और उसके पीछे मोटिव होता है। लेकिन यहाँ पुलिस हमारी इतनी मासूम है, बिहार पुलिस, कि आप देखिए कि एसएसपी साहब कहते हैं कि देखिए ये वकील साहब की हत्या हुई है, इसके पीछे की जो वजह है उनकी बेटी का अफेयर था किसी से, इसलिए ये हत्या हो गई। यानी पुलिस ने खुद को जस्टिफाई कर लिया। अभी आईसीआईसीआई बैंक का जो बैंक मैनेजर जिसकी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई, पुलिस ने बगैर इन्वेस्टिगेशन कह दिया कि ये एक्सीडेंट का मामला है। गोपाल खेम का मामले में वही देखा गया कि तो जमीन का मामला था, इसलिए इनकी हत्या हो गई। यानी कोई भी हत्या हो रही है उसके पीछे की वजह जो है वो पुलिस जो है उसे जस्टिफाई कर रही है। और तब पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही कि देखिए हम तो क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं। ऐसा थोड़े हो रहा है कि अपराध करके और हत्या करके अपराधी जो है फरार हो जा रहा है, हम तो पकड़ भी ले रहे हैं। तो ये तो हम बिहार की जनता पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। अगर इस परिपाटी पर पुलिस चलेगी, पुलिस, देखिए मैं बता रहा हूं, एक समय था, जब पटना की ही मैं बात कर लूं, कि यहाँ पर काफी तेज तर्रार एसएसपी चाहे मनु महराज, जहन में लोगों के नाम आज तक याद है, इसके अलावा शिवदीप लांडे, तो ऐसे ऐसे एसपी होते थे जिनके नाम से जो अपराधी हैं वो थर्राते थे। एसएचओ, उनके नाम को लोग जानते थे और उस इलाके का अपराधी अपने एसएचओ से थर्राता था, डरता था। आज अगर पटना के एसपी को, पटना के सिटी एसपी को आम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जाए, आम लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी पुलिसकर्मियों में शायद ही कोई पुलिसकर्मी या आम जनता यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के सिटी एसपी को, यहाँ के डीएसपी को पहचानता हो। आप समझिए कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। यानी पूरी तरीके से संवादहीनता है, चाहे वो उनके मातहत हो, उनके सबॉर्डिनेट्स हो, या फिर जो आम जनता है उनसे पुलिस जो है वो पूरी तरीके से, उसका कनेक्शन है ही नहीं, वो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। और यही कारण है कि बिहार में अपराध की घटनाएं जो हैं वो बार बार बढ़ रही हैं, क्योंकि कैजुअल अप्रोच में पुलिस जैसे लूट की वारदात को, स्नैचिंग की वारदात को लेती है, उसी तरीके से बिहार पुलिस को ये हत्या की जो घटनाएं हैं उसे भी वो कैजुअल अप्रोच में ही लेती है। और ऊपर से सरकार के जो लोग हैं वो बचाने के लिए लगे हुए हैं कि नहीं, हमारी पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, अपराधी को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। और फिर जो सरकार है वो सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है, टाइम मशीन से। सरकार के जो लोग हैं वो जो टाइम मशीन होती है उसके जरिए ये लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं 2005 में। बिल्कुल। रितेश, एक चीज और है, चंदन मिश्रा जैसा बदमाश था, कई वारदातें इसने की थी, 20 से ज्यादा इस पर मुकदमे दर्ज थे, कई मर्डर्स में इसका नाम शामिल था, जैसा कि आपने बताया और जैसा कि इसकी हिस्ट्री शीट भी खुलकर सामने आ रही है, और परोल पर था। आमतौर पर ऐसे बदमाशों पर पुलिस की एक नजर परोल के दौरान भी बनी रहती है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, फरार ना हो जाए। तो ये उस स्तर पे भी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अपराधी बक्सर जिला का बड़ा अपराधी था और इसकी भी हाँ। मंशा थी कि अब मैं सफेद पोश हो जाऊं, मैं चुनाव लड़ूं और जाति का भी इसको सपोर्ट मिल रहा था, ऐसा इसको लगता था कि चलो एक विशेष जाति का मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब पैरोल पर कोई अपराधी इलाजरत होता है या कहीं जाता है तो बाकायदा उसके साथ पुलिस की टीम होती है, जो स्थानीय थाना होता है उसको सूचना दी जाती है। जिस जिस इलाके में ये अस्पताल है, बाकायदा प्रोटोकॉल के अनुसार शास्त्री नगर थाने को सूचना मिलनी चाहिए थी कि एक जो कुख्यात अपराधी है वो अस्पताल में इलाजरत है। तो उस तरह से जो है वो उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा जो पुलिस की टीम होती है वो भी साथ में होती है कि ये भागे नहीं कहीं, ये कहीं यहाँ से निकल ना जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि बिहार में कानून नाम की चीज नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसको आप देखिए ना कि बिहार में जो अपराधी हैं इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो हाथ में हथकड़ी रहती है और पुलिसकर्मियों के साथ वो रील बनाते हैं और रील बना के बाकायदा जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो बाकायदा उस रील को इंस्टाग्राम, फेसबुक और वो यूट्यूब पे उसे अपलोड करते हैं, खुद को हीरो के तौर पर दिखाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि बिहार में अपराधी की जाती है, अपराधी फिर से बिहार में ग्लोरीफाई होने लगे हैं और यही कारण है कि बिहार में अपराध की घटनाएं जो हैं वो इस तरह से बेतहाशा उसमें इजाफा हो गया है। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े गंभीर सवाल ये हैं। इस वारदात के बाद बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब पुलिस को देना होगा। और आपने ये भी बताया कि मतलब आप देखिए, मैं हर तरीके से हैरान हूं इस वारदात को, पर्टिकुलर इस वारदात को देखकर, क्योंकि गोपाल खेमका के जो मर्डर हुआ था उसमें भी ऐसी सिचुएशन थी। वहां पर भी सब बड़े संस्थान पास में थे, थाना पास में था, एसएसपी आवास पास में था, डीएम आवास पास में था। यहां पर भी जो है जो पुलिस मुख्यालय वो पास में है, थाना बिल्कुल पास में है। इसके बावजूद बड़ी तसल्ली से बदमाश आते हैं, वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। सवाल आप कृपया दोहरा दें। रितेश, मैं ये कह रहा हूं कि गोपाल खेमका की जब मर्डर हुआ था तब हमने देखा था एसएसपी आवास पास में था, डीएम आवास बिल्कुल, पास में था, बिल्कुल। यहां पर भी पुलिस मुख्यालय पास में था, थाना बिल्कुल पास में था। लेकिन इसके बावजूद कोई मतलब रत्ती भर भी इनको डर नहीं था कि मुठभेड़ हो सकती है या पुलिस आ सकती है, ये बल्कि निश्चिंत थे कि कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल, आप देखिए ना, बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस मुख्यालय की दूरी मेरे ख्याल से 500 मीटर से भी कम की दूरी है। जो पारस अस्पताल है उससे पुलिस मुख्यालय की दूरी, शास्त्री नगर थाने की दूरी वही लगभग 600 मीटर की दूरी होगी। इसके अलावा जो पुलिस चौकी है वो वहां पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट वहां पर मौजूद है। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधी देखिए कितने बेखौफ हैं। एक तो पुलिस मुख्यालय, थाना नजदीक में, हाई प्रोफाइल अस्पताल है, ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, बड़े जो इसके ओनर हैं वो बड़े दबदबे वाले हैं, नामी व्यक्ति हैं। और जो बिहार के जो नामचीन नेता लोग हैं जब बीमार पड़ते हैं तो इसी अस्पताल में उनका इलाज होता है और वहां पर अपराधी रितेश, जाते मुझे हैं। एक मिनट दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं इस वारदात के सामने आने के बाद, और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया उसने तो और ज्यादा हैरान कर दिया है।